हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टाइल विद सुभाष। रोज की भांति आज भी एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी हर बोर्ड में पढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। और इससे बोर्ड एग्जाम में जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब भी बताएंगे। लेकिन अगर इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति इसका नाम पड़ा क्यों? इसका नाम इसलिए त्रिकोणमिति पड़ा क्योंकि ये त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उसी 3 कोण को लेकर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और गणित का यह वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में, कि तीनों भुजा और तीनों कोण में क्या संबंध हो सकता है और क्या संबंध है। इसी का अध्ययन करने के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर बनाया गया। लेकिन त्रिभुज क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसको पढ़ा क्यों जाता है? इसको इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जैसे सीढ़ी बनाना है तो हम लोग कितना स्लाइड रखेंगे कि आसान से चढ़ा जा सकता है। स्लाइड रखेंगे तो हाइट क्या होगा, सीढ़ी बनाना है तो उसका क्या होगा, बच्चा को पार्क में स्लाइड बनवाना है तो उसके लिए इस सब में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हमारे लाइफ में इसका उनका योगदान है। अब जैसे कि त्रिकोणमिति में हम बताए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं कि ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी एंगल राइट एंगल है। इस साइन का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब 3 कोण है, ये 90 डिग्री है तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो इसका मान कितना होगा? ये 90 है, ये थीटा, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो इसका मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये होगा इसका मान। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है साइड, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ देखना इसमें ये है कि इसमें जो टेंजेंट होता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे 11 12 में टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट बहुत टाइप का होता है, साइन टेंजेंट, कोस टेंजेंट को कोटाइजेंट, टेन टेंजेंट होता है, बहुत टाइप का होता है। तो इसमें देखिए मेनली अभी हम लोग साइन कोस टेन तीनों पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉल फॉर्म पढ़ेंगे। साइन थीटा, थीटा मतलब हम लोग इस एंगल को ले रहे हैं, सी एंगल को ले रहे हैं। जब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उससे सटा हुआ जो भुजा आएगी वो बेस होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको कंसीडर करते थीटा तो इसके अपोजिट जिस एंगल को हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और उससे सटा हुआ भुजा जो होगा वो बेस होगा। और कर्ण तो हमेशा 90 के अपोजिट वाला होगा। यही हम मिस्टेक करता है बच्चा लोग कि इस कोण को ले रहा है तो कर्ण लंब इसको नहीं लिख के इसको लिख देता है, लेकिन जिस कोण को आप लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, ये हमेशा याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है, इसके सामने कौन है? लंब, ये बी, और ये सी क्या हो गया इसका? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी, यानी कि पी बटे एच। कर्ण को एच से भी दिखाते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी बटे एच। इसी तरह लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ कौन है? बी सी, तो बी सी बटे ए सी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें? ए बी, और बेस कौन है इसमें? बी सी, मतलब पी बटे बी। अब इसको याद रखने में बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखना बहुत आसान है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें 6 फॉर्म पढ़ना है हमको। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन, कॉस और टेन थीटा का एक साधारण सा हम जोड़ के बताते हैं कि कैसे याद रखना है। जैसे साइन थीटा में क्या है? पी बटे एच, कॉस थीटा में क्या है? बी बटे एच, और टेन थीटा में क्या है? पी बटे एच।
तो पहले तीनों का ऊपर का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। तो क्या हो गया ऊपर का फुल फॉर्म? पी पाकिस्तान, बी भूखा और पी से प्यासा। तो पाकिस्तान, भूखा, प्यासा तीनों का ऊपर हो गया। पाकिस्तान के देश के बदले देश आएगा, तो पाकिस्तान के बदले हिंदुस्तान। तो नीचे वाला का क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा क्या हो गया? पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान। कॉस थीटा क्या हो गया? भूखा बटे हरा। और टेन थीटा बराबर क्या हो गया? प्यासा बटे पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ, भूखा बटे हरा और टेन थीटा बराबर क्या हो गया? प्यासा बटे भरा। तो ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देश बटे देश का पाकिस्तान बटे अगर लिखे हिंदुस्तान तो साइन थीटा आ जाएगा। याद रखने का एक तरीका है cos थीटा बराबर BC बटे AC, तो B बटे H। अब इससे रिलेटेड अब और 6 इसमें आइडेंटिटी हमको पढ़नी है। 3 आइडेंटिटी ये हो गया। अब साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर P बटे H था, तो इसके क्या हो जाएगा? H बटे P, यानी कि कर्ण बटे लंब। cos थीटा, cos थीटा के बदले क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या पढ़े हैं हम लोग? cos का उल्टा होगा sec, तो sec थीटा बराबर cos का उल्टा। cos क्या था? B बटे H, तो इसका क्या हो जाएगा? H बटे B, सॉरी H बटे B। और tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होगा? cot थीटा। क्या होगा? cot थीटा। ये tan का उल्टा है cot थीटा। और tan थीटा होता था P बटे B, तो ये क्या हो जाएगा आपका? B बटे P, यानी आधार बटे लंब। ये 6 आइडेंटिटी स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के चैप्टर में। तो ये 6 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड अभी हम लोग और सारे आइडेंटिटी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो क्या दिखा रहा है? कोसेक थीटा अगर लेंगे तो क्या दिखा रहा है? H बटे P, यानी ये अब एक क्वेश्चन से समझाते हैं आप लोग को कि कैसे इसका यूज करना है। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन से यदि cos थीटा बराबर 7/25 मतलब 7/25 हो, तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। जैसे अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, उसमें से एक का मान दिया हुआ cos थीटा का, बोला सभी मतलब 5 जो रेस्ट है उसका मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर कितना दिया है? 7/25। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन में कि cos थीटा बराबर दिया है 7/25। cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटे H, यानी कि B का मान हो गया 7 और H का मान हो गया 25। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब हमको नहीं पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तीनों चीज का जानकारी होना जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण का। यहाँ आधार और कर्ण दिया हुआ है, लंब नहीं दिया, यहाँ से लंब निकल जाएगा। तो h का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, p स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो p स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 625 माइनस 49, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना? 576 हो गया। ये हो गया p स्क्वायर बराबर। अब चूंकि जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। p स्क्वायर बराबर जो है मेरा, p स्क्वायर बराबर आया 576, तो p बराबर हो गया √576, इसका मान आ जाएगा आपको 24। तो हमको cos थीटा दिया हुआ था, p का मान निकल गया। क्या क्या लिखना है? sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? p बटे h। p का मान कितना आया? 24। h का मान कितना दिया हुआ? 25, ऑलरेडी दिया हुआ। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? अभी बताए थे p बटे b, यानी p का मान 24, b का मान 7। cosec थीटा बराबर क्या बोले थे दोस्तों? sin का उल्टा, sin का उल्टा यानी कि h बटे p, दैट मींस 25 बटे 24। tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा, cot थीटा यानी कि b बटे
पी यानी कि 7/24। अब देखिए 4 थीटा निकल गया, cos थीटा दिया हुआ है आपको, क्या बच गया सिर्फ sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, h/b। h का मान कितना था 25, b का मान कितना है 7, बस आंसर हो गया। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो इसी तरह से क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पहला एक्सरसाइज से कल के वीडियो में त्रिकोणमिति ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारा आइडेंटिटी है। इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी सब बताऊंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कैसे होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे, वो कल मैं लेके आऊंगा, इसलिए कल मिस मत करना। और कल बहुत सारे आइडेंटिटी बताऊंगा जो बनते हैं छेवों से मिलकर। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।